नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप टीएचएन 24 देख रहे हैं। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और मेरे साथ रायगढ़ शहर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शाखा यादव जी हैं। बातचीत करेंगे उनसे, उनकी अब तक की जर्नी को लेकर भी बातचीत करेंगे और शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। बड़ा चैलेंज इसलिए भी रहेगा क्योंकि रायगढ़ अब हेवीवेट जो सीट है वो बनकर सामने आया है। तो ऐसे में बातचीत करेंगे शाखा यादव जी के सामने चुनौतियां क्या रहेंगी और इस पद को लेकर कैसे देखते हैं। बहुत बहुत बधाई हो भैया आपको। धन्यवाद हरपाल भाई। बहुत बड़ी निसंदेह बहुत बड़ी जवाबदारी मिली है। और फिर भी हमारे जो कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी, जरिता मैम जी और हमारे दीपक बैद जी, महंत जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, बाबा साहब और हमारे उमेश पटेल जी, सबका आशीर्वाद के रूप में हमें ये पद मिला है। और निसंदेह बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मेरा मानना है कि हाईकमान ने जो विश्वास जताया है, निसंदेह मैं उसको ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। और चूँकि मैं निरंतर 1991 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, छात्र राजनीति से मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और इसी का जो हमारे वरिष्ठ जनों ने मुझे इनाम दिया है। और चूँकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं सबको लेकर और सभी हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनका मार्गदर्शन के अनुसार सभी को लेकर हम एक अच्छी टीम का गठन करेंगे। और रायगढ़ में आप देख सकते हैं कि चूँकि औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी रायगढ़ के लोगों को केवल उसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहे हैं, उसके सुखद परिणाम आज तक नहीं मिले। और बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से सरकार बनी है, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के हमारे आम जनता परेशान है, चाहे बिजली बिल को लेकर हो, चाहे आप देखेंगे कि जो स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे हमारे जो स्थानीय जो युवा हो, जो उनको रोजगार का मामला हो। भैया, इन मुद्दों को लेकर अब जो है कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। काफी युवा है और आपकी युवा टीम है, छात्र राजनीति से शुरुआत की है और कांग्रेस की मुख्य बॉडी तक पहुंच गए हैं। क्या इसका लाभ मिलेगा? और चूंकि शहर में कुछ बातें भी सुनने को मिल रही है कि काफी युवा व्यक्ति को रायगढ़ शहर की जिम्मेदारी दे दी गई है, संभालेंगे कैसे इसको? देखिए, चूँकि मैंने छात्र राजनीति से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। पूर्व में मैं खिलाड़ी था और सामाजिक रूप से मैंने अपना पूरा समय दिया। तो मुझे मालूम है कि कैसे सभी लोगों को लेकर चलना है। चूँकि अनुशासन में रहकर मैंने जब टूर्नामेंट में हमने भाग लिया है और वहाँ भी हमने स्पर्धाएँ जीती है और विजयी हुए हैं। और मेरा मानना है कि आप समझ सकते हैं कि मैंने 1991 से मैंने कांग्रेस पार्टी को अपना समय दिया है। और चूँकि हमारा परिवार भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और आप देखेंगे कि निरंतर चाहे संगठन का मामला हो, चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मामले में पूरा हमारा परिवार, आप समझ सकते हैं कि लगभग 4-5 वर्षों से मैं भी नगर निगम की राजनीति में चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे हमारी बहन, हमारी धर्मपत्नी और मैं स्वयं भी पार्षद रहा हूँ। और निरंतर मुझे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था, तो मैंने छात्र हितों के लिए मैं काफ़ी संघर्ष किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी मैंने हर उद्योगों का विरोध किया। और चूँकि अभी मैं वर्तमान में जब मेरी नियुक्ति होने के पहले मैं प्रभारी महामंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो मुझे लगता है कि सबका आशीर्वाद, सबका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। और एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, बात हो रही है वरिष्ठ लोगों के बीच की, है ना? कई लोग शामिल थे इस रेस में। शहर कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई वरिष्ठ लोगों का पत्ता काट दिया आपने। कैसे खुश रखेंगे उनको? कैसे बातचीत कैसे होगा? कैसे उनको एक सूत्र में लेकर चलेंगे? जैसे देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी का पत्ता कटने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो जितने भी हमारे दावेदार थे और चूँकि सभी देखो, चूँकि एक प्रतिस्पर्धा था जिसमें कि सभी अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे प्रतिभागी थे, अच्छे सभी लोग थे। लेकिन फिर भी हाईकमान ने, जो मेरा मानना है कि मेरे जो निरंतर मैंने जो कांग्रेस पार्टी की सेवा की और उन्होंने मेरा देखा, जो मेरे बायोडाटा था उसमें ये था कि मैं कांग्रेस पार्टी के सभी जो विंग्स होते हैं उनका मैंने नेतृत्व किया है।
चाहे एनएसवाई के अध्यक्ष के तौर पे, चाहे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, चाहे राजीव गांधी पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के तौर पे, चाहे विधायक प्रतिनिधि के तौर पर और प्रभारी महामंत्री के रूप में मैंने हर कार्यक्रम में, आपको बता दूं कि जब कांग्रेस, जब रमन सिंह के समय जब हम विपक्ष में थे, तब भी मैंने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया। और निसंदेह हाईकमान ने जो मेरी निष्ठा और मेरे जो इतना निरंतर मैंने जो कांग्रेस पार्टी को समय दिया, उसी का मुझे इनाम मेरे हाईकमान ने दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे कि भाई एक छोटे से कार्यकर्ता को भी आज जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष का जो दायित्व सौंपा गया है, इससे एक मैसेज जाता है कि हर छोटा कार्यकर्ता भी अगर ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन लगाकर अगर पार्टी की सेवा करेगा तो निरंतर उनको भी अवसर प्राप्त होगा। और मेरा मानना है कि चूंकि आज मैं अध्यक्ष हूँ, आने वाले वर्षों में और भी नए लोग भी अध्यक्ष बनेंगे, तो एक निरंतर ये कि सबको अवसर मिलता है। बस मेरा मानना है कि चूंकि आप भी समझते हैं कि मैं अभी लगभग 50 वर्ष का मैं हो चुका हूँ, और आप सोचिए कि मैंने 1991 से मैंने राजनीति मैंने शुरुआत की। 34-35 साल का जो सफर है, जी, इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। एक चीज मैं लेकिन समझना चाहूंगा भैया, जैसे अभी वर्तमान दौर पर देखा जा रहा है कि आपको या जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, इन्हीं के, कहा जाए कि इन्हीं के बदौलत जो है कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो आपके सामने रायगढ़ के विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, कैसे देखते हैं, क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर, और आपकी टीम कैसे काम करेगी इसमें? देखिए, चूंकि आप भी समझते हैं कि चूंकि प्रदेश में हम विपक्ष की भूमिका में हैं, और लगातार देखेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में, हमारे सभी वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में आप देखें पूरे प्रदेश में सभी जगह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और चूंकि जनहित के मांगों को लेकर निरंतर मुखर हो रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि जिस आशा विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को चुना, आज उन्हें वास्तव में लग रहा है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया था। चाहे आप देखेंगे कि महतारी बंधन को लेकर उन्होंने बड़े दावा किए, लेकिन आज देखेंगे कि कई प्रकार से कटौती हो रही है। और आज भी पिछले नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही निकाय चुनाव समाप्त होने के पश्चात महतारी बंधन जो है, जो वंचित लोग हैं, उनको पुनः उनके लिए आवेदन लिया जाएंगे। लेकिन आज तक देखिए लगभग 1 वर्ष होने के बावजूद भी किसी प्रकार का इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार का सुबुहाट नहीं है। और आप देखेंगे कि जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिसमें 400 यूनिट बिजली बिल हाफ का योजना थी, जिसमें आप सोचोगे कि लगभग आधे से अधिक लोगों को इसमें लाभ मिलता था। आप देखेंगे कि हर घर का बिजली बिल डबल हो गया है। इसी प्रकार का देखेंगे कि अब हर जगह अराजकता का माहौल है, हर जगह भ्रष्टाचार का माहौल है। इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? स्वाभाविक रूप से है कि पूरे प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर हमारे कांग्रेस जन जा रहे हैं। और रही बात है रायगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, कि आप देखेंगे रायगढ़ में जिस आशा विश्वास के साथ आप समझ सकते हैं कि केवल विकास कार्य बड़े बड़े हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं विकास कार्य हो रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं। आप देखो किसी प्रकार सुनवाई नहीं है। और मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम रायगढ़ की जनता भी अब समझ रहे हैं कि मेरा मानना है कि आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनकर उन्होंने बहुत ही गलत निर्णय लिया है। चलिए, आपकी जो अध्यक्षता है उसमें देखेंगे कि क्या नए आयाम गढ़ता है कांग्रेस। लेकिन कुछ तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके बारे में बताइए। ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ, जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता है, ये 2011 की तस्वीर है। और थोड़ा फोकस कर दीजिए, ये दिखा दीजिए। ये शाखा यादव जी हैं और ये नेगी साहब हैं, और वर्तमान में जो है शहर कांग्रेस के अध्यक्ष यादव जी बने हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष बने हैं नागेंद्र नेगी साहब बने हैं। इस तस्वीर के बारे में बताइए, क्या ये एक संयोग है या फिर किस तरह की प्लानिंग थी कि आज जो है लगभग 12-14 साल बाद जो है एक ही मंच पर इस पद पर है दोनों? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं राजनीति से के पहले मैं खिलाड़ी था, और मैं खिलाड़ी के रूप में पूरी ईमानदारी से मैंने खेल का आनंद लिया। उसके बाद मैं समाज के क्षेत्र में आया, और पूर्व में हम लोगों की बहुत एक अच्छा टीम थी कि हमारे यहाँ एक कांग्रेस संगठन में था कि जब मैं एनएसआई में था तो हमारे युवा कांग्रेस के जो हमारे अग्रणी थे, जैसे अब अनिल शुक्ला जी, नगेंद्र नेगी जी, जब वो युवा कांग्रेस से प्रमोशन हुए तो मैं युवा कांग्रेस का मैंने नेतृत्व संभाला। और जब वो जिला कांग्रेस कमेटी में जब आए तो फिर मैं जिला कांग्रेस में, हम लोगों का मैंने एक साथ रहा है बड़े भाई के रूप में। और निसंदेह सभी वरिष्ठ जनों का, क्योंकि मेरे सभी वरिष्ठ जन आप देखेंगे, जब मैं
1991 से कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हूं, तो सोचिए कि उस समय जो हमारे वरिष्ठ जन थे आज भी हमारे वरिष्ठ हैं। और मैंने कांग्रेस पार्टी का ये सोच सकते हैं कि अब मैंने विज्ञप्ति माने प्रेस में जाकर हम विज्ञप्ति बांटा करते थे उस समय कि हम एनएसओ की राजनीति करने वाले हैं। जब पोस्टर बॉय, जब हम पोस्टर में खुद दीवालों में जब स्लोगन लिखा करते थे कि आई रे आई एनएसओ, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, एनएसओ जिंदाबाद। आप सोच सकते हैं कि हम जमीन पे काम किए हैं और सभी वरिष्ठ जनों का हमको मार्गदर्शन मिला। आज वही हमारी पूंजी है। मतलब यूं कहें कि इसी का प्रतिफल जो है वो कांग्रेस ने आज आपको लौटाया है। स्वाभाविक रूप से जो आज मेरे इतने समय देने और इतना निष्ठा और ईमानदारी से और मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, उसी का ही परिणाम है। आप समझ सकते हैं कि मेरे माध्यम से सभी उन छोटे से कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज गया है कि आप ईमानदारी से समय दीजिए, निसंदेह आने वाले में भी आपको अवसर जरूर प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शाखा यादव जी हैं, शहर कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष है और आगामी जिस तरह से रणनीति है इसको लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस की रणनीति को लेकर, जिन नए जिला अध्यक्षों को नियुक्ति मिली है? शाखा यादव जी को लेकर क्या कहते हैं? शहर में आपने इनका काम देखा है? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए।